हेलो। स्वागत है आपका एजुकेट एग्जाम में। आज हम अध्ययन करेंगे रीड के लिए महत्वपूर्ण रामायण क्लास राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन। कौन सा है? गोडाउन। 1981 में घोषित राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम कोयोटिस नाइग्रिसेप है। सामान्य भाषा में इसे मालमोरडी, अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बर्ड, हिंदी में सोन चिड़िया या हुकना या गुद नमेर नाम से प्रसिद्ध शर्मीले स्वभाव का गोडाउन पक्षी एकांत प्रिय स्थान में रहना पसंद करता है। यह राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, सोकलिया, भिनाई तहसील के एकड़ी, वर्तमान में अजमेर जिले में, सोरसन 12 में। यह मूलतः अफ्रीकी, कहाँ का है ये मूलतः? यह मूलतः अफ्रीकी पक्षी है। यह मूलतः अफ्रीकी पक्षी है जो आकार में बहुत बड़ा और भारी होता है, अतः यह वृक्षों पर नहीं बैठता, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1981 में। कब दिया गया? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 1981। गोडाउन कहाँ पाई जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोकलिया, अजमेर। इसी के साथ सोरसन 12 में पाए जाते हैं। संरक्षण हेतु एक समिति भी है, विशेष ध्यान रखना, गोडाउन संरक्षण के लिए एक विशेष समिति डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। कौन सी समिति? डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं मैं आपको कि चिंकारा और गोडाउन, इसमें कंफ्यूजन होता है, और खेजड़ी और रोहिड़ा, इसके सन याद करने में दिक्कत होती है आपको। तो जो चल सकते हैं, जैसे चिंकारा और गोडाउन जो चल सकते हैं, अब जो चलेंगे तो वो जल्दी पहुंचेंगे, तो जल्दी का मतलब है 1981 में। और जो स्थिर हैं, जो चल नहीं सकते, जैसे खेजड़ी और रोहिड़ा, इनको 1983 में राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। जैसे चिंकार और गोडाउन को अपनाया गया 1981 में, और खेजड़ी और रोहिड़ा को 1983 में, और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। सोरसन नामक स्थान प्रसिद्ध है। सोरसन जो 12 में पड़ता है, गोडाउन की पक्षी की शरण के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पर सोरसन जो अंता 12 में पड़ता है, इसी पर ब्रह्मणी माता, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडाउन ही कहा जाता है, जिसे 1981 में राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य पक्षी का दर्जा इसको दिया गया था। सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? ये आगे क्वेश्चन 12 में। यहीं पर ब्रह्मणी माता का मंदिर भी स्थित है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? 1948। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी। अब इसी क्वेश्चन को जो पैटर्न देख लिया आप, पुलिस कांस्टेबल, सेकंड ग्रेड जीके, उद्योग निरीक्षक परीक्षा, ईओ, आरओ, इतने एग्जामों में एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका चलिए पूरा एनालिसिस करते हैं। राजस्थान का कल्पवृक्ष, जिसे खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी जो चल नहीं सकती, मैंने आपको बताया था 1983, और गोडाउन, और इसी के साथ गोडाउन और चिंकारा 1981 में, और खेजड़ी और रोहिड़ा को 1983 में अपनाया गया। कल्पवृक्ष के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया, जिसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव। भारतीय धर्म ग्रंथों में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? शमी के नाम से, जिसकी पूजा दशहरे के अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से, राजस्थानी भाषा में सिमलो, और स्थानीय भाषा में जाटी, और इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूम। और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, और इसकी पली को सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, और सूखी पली को खोखा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 1983 में तो इसको क्या दिया? राज्य वृक्ष घोषित किया गया। राजस्थान का गौरव, भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी, वैज्ञानिक नाम प्रोपेसिस सिनेरिया, राजस्थानी भाषा में सिमलो, स्थानीय भाषा में जाटी, है ना, और इसकी पत्तियों से जो चारा है उसे लूम, इसी फली को सांगरी, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, सूखी फली को खोखा, और विजयादशमी यानी दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, जिसे खेजड़ी के नाम से, जिसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान की राजकीय वृक्ष
यानी राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, प्रोसोपिस सिनेरिया, और स्थानीय भाषा में झाटी या सिमलो। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो राजस्थान का सागवान रोहिड़ा। 31 अक्टूबर 1983, मैंने बोला था आपको 1981 और 1983, जिसमें चिंकारा और गोडाउन 1983 में, और खेजड़ी और रोहिड़ा 1983। तो 1981 और 83 आपको ध्यान रखना है, इसमें चिंकारा और गोडाउन, और 83 में खेजड़ी और रोहिड़ा। 31 अक्टूबर 1983 को मरुशोभा के नाम से प्रसिद्ध राज्य पुष्प रोहिड़ा, वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, जो कि विशेष रूप से पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जिसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? रोहिड़ा, जिसे टिकोमेला अंडुलेटा के नाम से जाना जाता है, और इसे 1983 में अपनाया गया था। और इसी के साथ एक और आपके डाउट क्लियर करते हैं, जैसे चिंकारा वन्यजीव प्राणी और ऊंट पशुधन श्रेणी, नॉन डोमेस्टिक श्रेणी, डोमेस्टिक श्रेणी। वन्यजीव श्रेणी चिंकारा को 1981 में राज्य पशु, और डोमेस्टिक श्रेणी में पशुधन की श्रेणी में ऊंट को 19 सितंबर 2014 को अपनाया गया था। राजस्थान का राज्य पशु, अब ये जो राज्य पशु है ये वन्यजीव श्रेणी में है चिंकारा, और पशुधन श्रेणी में पूछे तो हाथी आ जाए, ऊंट आ जाएगा। चिंकारा भारतीय गजेला राजस्थान का वन्यजीव श्रेणी नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल में राज्य पशु 1981 में घोषित। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। एंटीलोप प्रजाति का जीव है, इसे मेमोलिया वर्ग कार्डेटा संघ का सदस्य माना जाता है। चिंकारा हल्के भूरे रंग अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। ऊंट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया? चिंकारा को, जिसे 1981 में, कब? 1981 में। मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। 19 सितंबर 2014, कब? 2014 को अधिसूचना जारी कर रेगिस्तान मरुस्थल के जहाज ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया। ठीक है। ऊंट के देवता पाबूजी, ऊंट पालक जाति रेबारी, जिसे रायका कहा जाता है। ऊंट का जो नवजात बच्चा होता है उसे टोरडी कहा जाता है। और ऊंट की देवी है अंता देवी। कौन सी देवी? अंता देवी। देवता है पाबूजी। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट को लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि नॉन डोमेस्टिक श्रेणी यानी पशुधन श्रेणी में ऊंट को 2014 में शामिल किया गया और चिंकारा को 1981 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, फूल, पशु, पेड़ और पक्षी, इनको मिलान करना है। तो फूल हैं राज्य पुष्प का दर्जा रोहिड़ा को 1983 में टिकोमेला अंडुलेटा, पशु चिंकारा गजेला बलेंटी, पेड़ है राज्य पेड़ या वृक्ष खेजड़ी प्रोपेसिस सिनेरिया, पक्षी गोडाउन, जिसे ओडोओटिस नाइग्रिसेप्स कहा जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। जो चल सकते हैं 1981 जिसे चिंकारा और गोडाउन, और नहीं चल सकते 1983 खेजड़ी और रोहिड़ा, इन्हें राजस्थान में विशेष रूप से अपनाया गया है। तो ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और बताएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।